बड़े परेशान होते देखा तो देवसी नारद पहुंच गए। हाँ भैया क्या बात है, क्यों रो रही हो? जब लक्ष्मी रुदन मचावे नारद जी धीर बनावे। जब लक्ष्मी रुदन मचावे नारद जी धीर बनावे। जब लक्ष्मी रुदन मचावे नारद जी धीर बनावे। जाकर देखो बल के द्वार लक्ष्मी करनी कचतावे। जाकर देखो बल के द्वार लक्ष्मी करनी बचतावे। जाकर देखो बल के द्वार लक्ष्मी करनी बचतावे। आज फिर बताते हैं, ये माता मत रो, राजा बलि के यहाँ सीधे चली जाओ। कब जाएं और कैसे मिलेंगे? बताया कि सावन का महीना पूर्णवासी की तिथि को तुम जाना और अच्छा सूत्र लेते जाना। ये तभी से ये राखी का त्योहार चला है। हे बंधो बलि राजा दानवेंद्र महाबला कहते क्या है? राजा बलि तो भाई बनइयो तू राखी बांधन जइयो। राजा बलि को भाई बनइयो तुम राखी बांधन जइयो। राजा बलि को भाई बनइयो तुम राखी बांधन जइयो। द्वार पे खड़े मिले सरकार लक्ष्मी करनी बचतावे। द्वार पे खड़े मिले सरकार लक्ष्मी करनी बचतावे। द्वार पे खड़े मिले सरकार लक्ष्मी करनी बचतावे। अच्छा सूत्र लेकर के लक्ष्मी जी जा रही हैं। जब रक्षा बंधन आई लक्ष्मी राखी बांधन आई। जब रक्षा बंधन आई लक्ष्मी राखी बांधन आई। जब रक्षा बंधन आई लक्ष्मी राखी बांधन आई। राजा देव लखहार करनी बचतावे। राजा देव लखहार लक्ष्मी करनी बचतावे। राखी बांधा। हाँ भैया, हाँ लक्ष्मी तुम मुझको भैया कह रही हो तो कुछ देना चाहिए, इसलिए उपहार स्वरूप 9 लखा हार देने लगे राजा बलि। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, ये नहीं चाहिए। हाँ तो क्या? हाँ नहीं चाहिए भैया मुझको। ना चाहिए सोना चांदी, ना चाहिए नौकर पानी। ना चाहिए सोना चांदी, ना चाहिए नौकर पानी। ना चाहिए सोना चांदी, ना चाहिए नौकर पानी। भैया दे दो पहरेदार करने भैया दे दो पहरेदार लक्ष्मी करनी बचतावे। भैया दे दो पहरेदार लक्ष्मी करनी बचतावे। पहरेदार मांगा, राजा बलि चौकन्ने हो गए। क्या हुआ? तेरे पति ने जुल्म गुजारे तू बादल डाले मारे। तेरे पति ने जुल्म गुजारे तू बादल डाले मारे। तेरे पति ने जुल्म गुजारे तू बादल डाले मारे। लक्ष्मी तू छलिया के डाल लक्ष्मी करनी बचतावे। लक्ष्मी तू छलिया के डाल लक्ष्मी करनी बचतावे। लक्ष्मी करनी बचतावे। छलिया को रुपया है, अब तुम छलिया की ही तो पत्नी हो। जो छल कपट सभी लोग तो जानते हो, लेकिन चलो मेरा ये पुण्य और प्रताप
दरवाजे पर आए हैं, इसलिए स्वागत करना चाहिए। राजा बलि ने थाल सजाए, लक्ष्मी नारायण जी आए। राजा बलि ने थाल सजाए, लक्ष्मी नारायण जी आए। राजा बलि ने थाल सजाए, लक्ष्मी नारायण जी आए। राजा आरत रहे उतार, लक्ष्मी राजा आरत रहे उतार, लक्ष्मी राजा आरत रहे उतार, लक्ष्मी बचावे। बोलो वामन भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो भगवान भगवान की। अरे लक्ष्मी को चिंता हो गई, राजा बलि को चिंता हो गई। वामन भगवान छलने के लिए गए थे और जब मांग लिया वरदान तो उनको चिंता हो गई। तो ये चिंता जन्म जन्म से युगांतर से चली आई है चिंता। एक सेठ थे, इतने बड़े सेठ थे कि उनको ये नहीं मालूम था कि हमारे कितनी कंपनियां, फैक्ट्रियां, कितना धन है, मालूम नहीं था। एक दिन मन में विचार आया कि कितना धन हमारे पास है। सभी मुनीमों से कहा कि ये जोखा दे दो, कम से कम 1 महीना का छुट्टी दे दो। छुट्टी दे दिया। 1 महीने के बाद में सारे मुनि में इकट्ठा हुए। सेठ जी लेखा जोखा किया है तो गणना तो नहीं हो पाया है, गिनती खंडवार बांटा गया है। 100 वर्ष की आयु में 21 पीढ़ी तक अगर बैठे खाओगे तो कमी नहीं पड़ेगी। इतना खंड बांटा गया है धन का। 21 खंड में एक पीढ़ी 100 वर्ष पाए। अब वो सेठ सर पर अपने हाथ पटक पटक करके रोने लगा। कहा बताओ, इतना बड़े सेठ तो केवल 21 पीढ़ी तक भोजन का और खाने का व्यवस्था कर पाया, 22वीं पीढ़ी हमारी क्या खाएगी। इतना चिंता हो गया और रोने लगा, सर पर पटकने लगा। मुनीमों ने कहा कि इसको दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, ये बिल्कुल धन के पीछे पागल है। सेठ क्यों चिंता करते हो, हम सब लोग बताते हैं वो काम करिए। कि हम सब लोग ब्राह्मण हैं, सब कुछ संस्कार जानते हैं कि किससे धन बढ़ता है। हाँ तो जल्दी बताओ। 1 महीने में 2 एकादशी होती है। कहाँ एकादशी, ये प्रथा चला दो अपने 21 पीढ़ी तक कि एकादशी का व्रत सभी लोग रहेंगे तो धन बचेगा। उसमें से 10वां अंश गरीब ब्राह्मण को पुण्य करो, महीने में 2 बार। वो पुण्य का एक के लाखों पाए वो इकट्ठा होगा। इधर जो व्रत करोगे 21 पीढ़ी तक बैठे खाओगे, 22वीं पीढ़ी की कोई चिंता नहीं। कहा तो जल्दी से बता देना एकादशी कब पड़ेगी। एकादशी आ गई, मुनीमों ने बताया, सब परिवार व्रत। द्वादशी की तिथि में तमाम राशन पानी, फल फलों, रुपया पैसा, वस्त्र आभूषण सब लेकर के चल दिए। गंगा जी के तट पर एक पंडित जी गरीब ब्राह्मण रहते थे। वो भी घर फूस से मरैया छाए हुए पर पत्नी रहते थे, गुजारा करते थे। सेठ पहुंचे, आवाज लगा, पंडित जी बाहर निकलो, कल हम व्रत रहे हैं, पूरे परिवार भूख लगी है, ये धन ले जाओ अंदर रख दो, हम जाए भोजन करें। पंडित जी ने कहा कि नहीं सेठ जी, हम अपनी पत्नी से पूछ लें। कहा इतना धन लेकर के आए, पत्नी से पूछने जाते हो, इसी से तो गरीबी झेल रहे हो। अरे बिना पत्नी से पूछे हम किसी का ये धन नहीं लेंगे। ये कथा सेठ की है, लेकिन अपने घर पर ये सोचिए कि कोई भी कार्य, दान पुण्य या कोई भी कार्य करना हो, ये गृह लक्ष्मी है और तुम बाहर के हो नारायण और वो गृह लक्ष्मी है, दोनों का सलाह बैठे तब कल्याण होगा। कथा ये बताती है।
बिना पत्नी से पूछे नहीं लेंगे। जाओ पूछ करके आओ जल्दी से। एक पूछने के लिए पत्नी दोनों होने के लिए, हाँ सेठ जी बताओ। तो कहा ये सब लेकर जाओ। पंडित ने कहा कि नहीं सेठ जी, कल गए थे मांगने के लिए, कुछ ज्यादा मिल गया तो शाम को भोजन बनाया, थोड़ा सा रखा है, अभी बनेगा और दोनों पत्नी भोजन कर लेंगे। कहा कल क्या खाओगे? कहा जो भगवान ने जन्म दिया है वो कल खिलाएंगे, क्या चिंता है, कल की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा देखिए सेठ जी, ऐसे गरीब ब्राह्मण को कल की चिंता नहीं है और तुमको 22वीं पीढ़ी की चिंता है। ज्ञान आ गया, वही पर सब गरीबों को बांट दिया, कंपनी फैक्ट्री जितनी थी मुनीमों को दे दिया, नामे कर दिया और अपना पत्नी दोनों सब परिवार चोला बदल करके और परम भक्त बन गए भगवान को, भगवान के लिए अब उनका नाम लेने लगे। और भक्त और भगवान की जय हो।